अस्सलाम वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान के सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरानी सरजमीन पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से बाखबर हैं। ईरानी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में हैं। जब मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आएंगे और तस्दीक शुदा मालूमात दस्तयाब होंगी तो हम इस पर बाकायदा तबसरा करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के बेईमाना कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दे और इस बेईमाना इक़दाम की वजूहात आवाम के सामने लाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से रब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में किया गया। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को 4 साल के लिए पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा को सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब किया गया है। पीपल्स पार्टी के आइन के मुताबिक तमाम अहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा है कि 26वें आइनी तरमीम की खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आइनी अदालतें हैं। जो जजेस केसेस नहीं सुन सकते घर जाएं। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि बाज़ जज दिन में 2 से 3 केस ही सुनते हैं, जबकि बाज़ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिन में 20 केसों की समाअत करते हैं। इन साइलिन का क्या कसूर है जिनके मुकदमात सुने नहीं जाते? जो जजेस केसेस सुनना नहीं चाहते वो घर जाएं। वज़ीर कानून ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वकीला के लिए कानून के मुताबिक फ़ैसले किए। वकीला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। मैंने कभी किसी बार से बैकडोर से हिमायत हासिल नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को किसी भी बार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि हुकूमत का वकीला के साथ जो मुआहिदा है उसमें कभी धोखा नहीं होगा। जुडिशल कौंसल का ख्याल मेरा नहीं था। वज़ीर कानून का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजिस आए हैं, इससे हाई कोर्ट में मज़ीद रंगीनी आई है। हम सब 1973 का आइन मानते हैं। 1973 का आइन सब सियासी जमातें मानती हैं। जजिस के तबादले के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। उनके मुंतखब करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसे देखेंगे। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां सदर मुमलिकत के दस्तखत से दूसरे सूबों से जजिस विफाक में तैनात होंगे। ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजिस तैनात नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि जब भी कोई वकील दोस्त मुझे मिलने आए मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ। वकला का मेगा सेंटर प्रोजेक्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है। हम आने वाले वक्त में मज़ीद इस्तकामत से मुल्क व कौम की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सनअतकारों और ताजरों का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। पाकिस्तान में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आएगी तो ये आलमी मालियाती इदारे IMF का आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। आने वाले महीनों में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद खुशखबरियाँ सुनाई जाएंगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे में सनअतकारों से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टैक्सेशन से मामलात को बराह रास्त लीड कर रहे हैं। अगर हम अपने महसूलात और तवानाई के मसाइल हल कर लें तो मुआइशत बेहतरी की जानिब चली जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चोरी और रिश्वतखोरी की शिकायत को एक जाविये से ना देखा जाए। ताली दोनों हाथ से बचती है। सरकारी अफसरान रिश्वत ले रहे हैं तो कोई रिश्वत दे भी तो रहा है। कारोबारी बरादरी से कहता हूँ कि आपकी मदद की ज़रूरत है। आप लोग रिश्वत देना बंद करें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR में ऐसे अफसरान लाएंगे जिनकी साख और शोहरत अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि 80% इनकम टैक्स देने वाले सैलरी क्लास की इनकम अकाउंट में गिरते ही टैक्स काट लिया जाता है, फिर भी उन्हें दफातर में जाना पड़ता है। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि नॉन एप्लीकेबल लिख दें। अगर कोई ऐसा लिख दे और कल को कोई मसला हो जाए तो कौन उसे हल करेगा? हम सादा सफ़ार मुतारिफ करवाएंगे। मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन उसे भर दें तो सैलरी क्लास का टैक्स का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सरकारी कारोबारी इदारे SOEs
800 अरब से 1 खरब रुपए का मजमूई नुकसान करते हैं। 24 SOPs की निजकारी का कह दिया गया है। हर वक्त कहा जाता है कि सेहत और तालीम पर क्या खर्च किया जा रहा है, बजट कहीं और जा रहा है। यही इसका जवाब है। जब यहाँ से पैसा बचना शुरू होगा तो सेहत और तालीम पर मज़ीद खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़ीस लीज कस्टम की जो पहले बात हुई है, अब हम इसमें टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाएंगे। अगर हम इस अमल से इंसानी मुदाखलत का खात्मा नहीं करते और अफलातून को भी लगा देंगे तो मसला हल नहीं होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।